नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। तो एक बार इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आप किसी बैंक या साहूकार से कुछ पैसा उधार लेते हो, तो जो पैसा आप उधार लेते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन, और उस उधारी से मुक्ति पाने के लिए आप कुल जितना पैसा दे देते हो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, अब बात आती है ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट से जितना ज्यादा आप देते हो, पे करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज। या ब्याज भी दो तरह का होता है, एक तो होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है साधारण ब्याज की। ठीक है, साधारण ब्याज की खास बात यह है कि साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि साधारण ब्याज में मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है? समान होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे बात करते हैं। तो मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, मिश्रधन को हम लोग अंग्रेजी में अमाउंट बोलेंगे। ब्याज यानी इंटरेस्ट जो होता है मिश्रधन में से मूलधन को घटाने के बाद मिलता है। अब ये जो ब्याज मिलता है उसका एक दर होता है, उसका एक रेट होता है। तो यदि कहीं पे ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो इसका मतलब क्या होता है? 8%, परसेंट का मतलब 100 में। तो यदि आपके पास पैसा 100 रुपया, तो एक साल में ब्याज कितना आपको मिल जाएगा? 8 रुपया मिल जाएगा। कितना मिलेगा ब्याज? 8 रुपया मिल जाएगा। तो 1 रुपया पे आपको कितना पे करना पड़ेगा एक साल में? तो 8/100 पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यदि आपके पास P रुपया होता तो कितना पे करना पड़ता आपको एक साल में? तो PR/100 पे करना पड़ेगा एक साल में। जब P पे PR/100 पे करना पड़ रहा है तो इसी P रुपये को T वर्ष में, T टाइम में कितना पे करना पड़ेगा? तो PRT/100। तो इस तरह से आप देखते हो दोस्तों कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला मिलता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहीं से सारी चीजें हम लोग डेराइव करेंगे, सीखेंगे क्या क्या कैसी चीजें हैं, कैसे इसके सवाल लगते हैं। अभी जो आगे का सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, लगभग हर एग्जाम में आता है। पहला टाइप दोस्तों ये है, ये सुनिएगा। कोई धनराशि 8% की दर से T समय में, T वर्ष में या T समय में अपने का दोगुना हो जाता है। अपने का दोगुना हो जाता है। तो अब इसका मतलब क्या? अपने का दोगुना। तो यदि हम लोग मूलधन को P मान लें, मूलधन को क्या मान लें? P मान लें, तो वह अपने का दुगना हो जा रहा है T वर्ष में। तो यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन आपको पता चलता है कि 2P हो जाएगा क्या? तो ब्याज क्या होगा? ब्याज जो होगा आपका 2P - P, यानी कि जितना गुना उससे एक कम, यही ना। चलो अभी मैं यहाँ पे लिख देता कि वह धनराशि 8% की दर से T समय में या T वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 3 गुना। तो ब्याज कितना होगा? तो फिर हम लोग मूलधन क्या मानने वाले हैं? P मानने वाले हैं ना। तो मूलधन हो गया P, और 3 गुना होने का मतलब 3P, यानी कि मिश्रधन कितना हो गया? 3P। इन मूलधन और मिश्रधन को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 - 1 होगा क्या? अब देखो दोस्तों, अब आगे का बात, यहां से हम लोग साधारण ब्याज निकालना चाहे तो क्या होगा? साधारण ब्याज निकालना चाहोगे तो ब्याज आपके हिस्से में कितना मिला है? ब्याज आपके हिस्से में मिला है मूलधन गुणे जितना गुना है पहले वाले में, जिसे हमने शुरुआत में लिखा था ना। कोई धनराशि 8% की दर से T समय में अपने का दोगुना हो जाता है तो ब्याज क्या हुआ? 2P - P, यानी कि P × 2 - 1। ठीक है, ये हो गया ब्याज आपका। और
फार्मूले में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होगा क्या। पी से पी आपका गायब हो जाता है, तो यानी कि दर और समय का गुणनफल मिला 2 - 1 गुणे 100। इसी तरह आप इस सेकंड वाले एग्जांपल को आप देखना चाहोगे तो क्या मिलेगा, 8% की दर से टी समय में अपने का 3 गुना, तो ब्याज आपके हिस्से में क्या मिला, ब्याज आपके हिस्से में p × 3 - 1 मिला। और ब्याज का फार्मूला निकालोगे साधारण ब्याज, तो PRT/100 होगा क्या, PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। P से P आपका कैंसिल हुआ, तो यहाँ से भी आपको क्या कंक्लूजन मिला कि दर और समय का गुणनफल ऐसी केस में जितना गुना आपका अमाउंट हो रहा उससे ये कम करके उसमें 100 का गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सवाल का सलूशन मिल जाएगा। तो कुछ सवालों को यहाँ पे देखते हैं, उसकी अप्रोच। कोई धनराशि 5% की दर से, कोई धनराशि 5% की दर से कितने समय में, 5% की दर से कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगी, अपने का 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमने क्या बताया था कि दर और समय का गुणनफल कितना होगा, दर और समय का गुणनफल जितना गुना हो रहा है फाइनली उससे एक कम गुणे 100 के बराबर होगा क्या। तो अब दर यहाँ पे कितना, 5, समय पता नहीं तो समय t ही रहने दो। कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, तो 3 से एक कम करो, गुणे 100 कर दो, तो यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा। 5 से इसे काटोगे 20 आएगा, 5 × 10 = 0, t बराबर 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 × 20 करोगे कितना आ जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। कुछ और सवालों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कोई धनराशि 10 वर्षों में, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है। 10 वर्षों में, कितने समय में, 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है, अपने का 2 गुना। तो ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। अब इस सवाल के लिए क्या करना होगा आपको, इस सवाल के लिए हमने बताया था कि दर और समय का गुणनफल जो होगा वह जितने गुना है उससे एक कम गुणे 100 के बराबर होगा। तो समय कितना है आपका, 10 है, दर कितना पता नहीं तो R मान लो, और कितना गुना हो रहा है आपका, 2 गुना हो रहा है, तो 2 में से 1 कम कर लीजिए, गुणे क्या करोगे, 100 करोगे, 1 0 से 1 0 उड़ गया, आपका दर बराबर कितना आ गया, 20% आ जाएगा। एक सवाल और हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से, 25% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा। कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल आपको हमने बोल रखा है, तो दर कितनी है 25%, तो 25% लिख लिए, और दर और समय का गुणनफल करते हैं ना, तो 25 × t कर लीजिए आप, 25t हो गया। कितना गुना की बात कर रहे हैं, 4 गुना की बात कर रहे हैं, तो 4 से 1 कम कर लीजिए, और गुणे क्या करोगे, 100 कर लोगे, तो गुणे 100 हो गया, 25 चौके 100 हो जाएगा, आपका t बराबर कितना हो जाएगा। अब 4 से 1 कम किए 3, और 3 और 4 का गुणा करोगे तो कितना वर्ष आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। अब यहां से अगले टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा सवाल, जो हेडलाइन उसे हम लोग समझे। कोई धनराशि 8% की दर से T1 समय में, यानी T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो जाती है, अपने का
n1 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि R% की दर से कितने समय में अपने का n2 गुना हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो दर और समय का गुणनफल कितने के बराबर होगा? दर और समय का गुणनफल जितना गुना है उससे एक कम गुणे 100 के बराबर होगा क्या? तो अब दर है आपकी R%, समय कितना आपका T1 है, ठीक है, बराबर कितना गुना हो रहा है? n1 गुना हो रहा है, तो n1 माइनस 1 गुणे 100 कर दो। दिस इज समीकरण 1। और वही धनराशि R% की ही दर है, तो R गुणे समय कितना पता नहीं, तो उसे हम लोग T2 मान लें। कितना गुना होने की बात कर रहे हैं? n2 गुना, तो n2 माइनस 1 गुणे 100 कर लें। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में 2 डिवाइड बाई 1, 2 में 1 से भाग दे दो समीकरण 2 में, तो R से R कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो T2 अपान T1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया कि जब आपका एक केस में दर की वैल्यू क्या रहेगी? समान रहेगी, और समय को चेंज करके सवाल पूछ लेगा, तो आपको T2 अपान T1 बराबर n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। एक दूसरा भी फार्मूला होता है जिसमें आपको समय की वैल्यू क्या करेगा? समय को स्थिर रखेगा और दर को चेंज करके सवाल पूछ लेगा। दोनों लगभग जैसे ही है। उसके मेथड को भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इस पे कुछ सवाल करेंगे। कोई धनराशि R1% की दर से, R1% साधारण ब्याज की दर से T1 समय में, T समय में कोई धनराशि R1% साधारण ब्याज की दर से T समय में अपने का n1 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? n1 गुना हो जाती है। वही धनराशि किस दर से T समय में ही अपने का n2 गुना हो जाएगी। कितना गुना? n2 गुना हो जाएगी। तो अब इसके लिए भी आप पहली दशा में दर क्या है? R1%, समय क्या है? T, दोनों का गुणा कर लिया। ये कितने के बराबर होगा? जितना गुना उससे एक कम गुणे 100 करेंगे। फिर दूसरी केस में दर तो हमें पता नहीं, तो उस दर को R2 मान लिए। समय क्या है आपका? वही है 3T। कितना गुना हो रहा है? n2 गुना, तो उससे एक कम गुणे 100 कर लोगे। अब क्या हुआ कि समीकरण 1, समीकरण 2, अब समीकरण 2 में 1 से भाग देते हो तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल, 100 कैंसिल आपका, तो R2 अपान R1 बराबर n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। तो दोस्तों दोनों जगहों पे से भी फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि समय बदल रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? समय बदल रहा होगा तो आपको T2 अपान T1 बराबर n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। या दर बदल रहा होगा तो R2 अपान R1, यानी कि जो अनजान दर वो ऊपर रख लेना, जो पता है दर उसे पहले वाली को नीचे रख लेना। n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। अब इस पे 3-4 सवाल को हम लोग करते हैं। सवाल लिखिएगा, कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से
5% साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में अपने का 3 गुना हो जाती है, अपने का 3 गुना हो जाती है। कितना गुना? 3 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि किस दर से उसी समय में अपने का 4 गुना हो जाएगी, अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे बदल रहा है, दर बदल रहा है ना। तो दर निकालना है, तो जो दर निकालना है उसे ऊपर कर लो, और कौन सी दर पता 5% नीचे कर लो, और अंतिम में कितना गुना है? 4 गुना, तो 4 से 1 कम 3 हो गया। फिर शुरुआत में कितना गुना है? n1 की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 कर लोगे। फिर उसके बाद आप आगे देखते हो तो आपका r/5 बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आप तिर्यक गुणा कर दोगे तो 3 × 5 = 15/2 यानी कि 7.5%, यानी कि 7.5% की दर से वही धनराशि उतने ही समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल सुनिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाती है। 10 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि उसी दर से कितने समय में अपने का 7 गुना हो जाएगी? कितने समय में अपने का 7 गुना हो जाएगी? तो इस सवाल के लिए भी अब आपको यहाँ पे क्या बदल रहा है? टाइम बदल रहा है ना। तो बाद वाला टाइम t मान लो, शुरुआत का टाइम 10 मान लो, बाद में कितना गुना होना है? 7 गुना, तो 7 से 1 कम कर लीजिए। शुरुआत में कितना गुना है? 4 गुना, तो 4 से 1 कम कर लीजिए। अब आगे आप साल करते तो हो जाएगा 6/3, अब इसे कट करते हो तो 2, यानी कि t/10 बराबर 2, तो t बराबर कितना? 2 × 10 यानी कि 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1-2 सवालों को और हम लोग इस पे एक सवाल और इस पे सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाती है, अपने का 4 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि किस दर से 5 वर्षों में ही अपने का 10 गुना हो जाएगी। 5 वर्षों में ही अपने का 10 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों क्या यहाँ पे बदल रहा है? समय बदल रहा है क्या? नहीं, दर बदल रहा है ना। तो ज्ञात करना है दर, तो दर को ऊपर लिख लिया, पहले दर नीचे कर लिया। अंतिम कितना गुना बाद में होना है? 10 गुना, तो 10 से 1 कम 9 हो गया। शुरुआत में कितना गुना? 4 गुना, तो 4 से 1 कम 3 हुआ। अब इसे सॉल्व करोगे, 9 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 3। r बराबर 10 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 × 10 कर दोगे तो कितना % आपका आ जाएगा? 30%। थैंक यू क्लास।